नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में देश ने अपने 20 जाबाज जवान खो दिए। चीन की बर्बरता और कायरता के विरोध में आज कालिंगपोंग में क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस एवं क्षेत्रीय तिब्बती महिला कांग्रेस के द्वारा चीनी सामानों का बहिष्कार कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका गया। इस बीच देश के लिए अपनी जान देने वाले वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी किया गया। लोगों ने चीनी सामानों के साथ ही चीन का राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रीय झंडे को आग लगाते हुए अपना विरोध जताया। लोगों के द्वारा चीनी सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए प्लग कार्ड में स्लोगन्स लिखे गए थे, जिसमें वी सपोर्ट इंडियन आर्मी, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, बॉयकॉट मेड इन चाइना, फ्री तिब्बत नारों से प्लग कार्ड्स भरे हुए थे। शरिंग ग्याबो द्वारा संचालित कार्यक्रम में ताशी छरिंग, शरिंग लांजोम, टी पालजोर तथा अन्य लोगों की विशेष उपस्थिति रही थी। कार्यक्रम चाहिँ यस्तो हामीहरू बॉयकट चाइना गुड्स भनेर चाहिँ आज यो प्रोग्राम गरिरहेको, तर यो रिजनल टिबेटन युथ कांग्रेसले चाहिँ आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि नै रिजनल टिबेटन युथ कांग्रेसले बॉयकट चाइनाको यो प्रोग्राम चाहिँ पहिलादेखि गरिरहेको हो भनेर तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यहाँ आज हाम्रो रिजनल टिबेटन वुमेन एसोसिएसन र रिजनल टिबेटन युथ कांग्रेस अन्डर हाम्रो रिजनल टिबेटन वुमेन्सको सिनियर्स मेम्बरहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो रिजनल टिबेटन युथ कांग्रेसको एक्जिक्युटिभ पहिलाको सिनियर्स मेम्बर्सहरू पनि सबै हुनुहुन्छ। अब यो चीनको नीति चाहिँ किन भने हामी चाहिँ हाम्रोभन्दा हामी यहाँ थर्ड जेनेरेसन हो। फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन चाहिँ टिबेटबाट आएकोहरू छ। टिबेटमा चाहिँ कस्तो पारा चाहिँ 1959-56 चाहिँ कस्तो पारा क्याप्चर भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो आमाबाउहरू सिनियर्सहरूले सबै हामीलाई बताइसकेको छ। टिबेटमा हाम्रो पपुलेसन कम्ती छ, तर चाइनाले चाहिँ 1 मिलियन हाम्रो टिबेटन जति चाहिँ मारिसकेको छ अहिलेसम्म। कस्तो पारा टर्चर गरेर मारेको त्यो चाहिँ हाम्रो टिबेटनभित्र सबै थाहा छ। अन्त यो अहिले इन्डिया चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड होम, हामी सेकेन्ड होम गर्छौँ। सेकेन्ड होममा पनि बोर्डर मारेर आएर चाहिँ यस्तो हाम्रो जवानहरूलाई मार्नु सार्नु गरेको चाहिँ उसको केही अधिकार छैन। यो किन यो बोर्डर चाहिँ खास चाइना बोर्डर चाहिँ यो जति म यहाँबाट अपिल गर्छु, यो चाइना बोर्डर चाहिँ नभनिदिनुहोस् जति सक्दो। यो चाहिँ टिबेट बोर्डर भन्छ। आजभन्दा टिबेट देश हार्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो टिबेटको बोर्डर थियो। त्यति बेलासम्म यस्तो वारहरू झगडाहरू चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन हिस्ट्रीमा। जब यो टिबेट देश क्याप्चर गरिसकेपछि चाहिँ यो बोर्डरमा चाहिँ जति इस्यु हुन्छ चाइना आएर चाहिँ यो इस्युहरू भइरहेको छ। हजुर यो जानकारी दिन चाहन्छु। I myself on behalf of the Tibetan Women Association of Kalimpong, आज 23rd तपाईँको यहाँ RTYC र वुमेन एसोसिएसन सँगै तपाईँको यहाँ 23rd प्रोग्राम राख्नु भएको छ। रिगार्डिङ तपाईँको अघिबाट TYC को प्रेसिडेन्टले भन्नुभयो लाइक फर द मार्टियर्स एन्ड द पिपल अफ टिबेट हु डाइड मोर देन 169, सो फर देयर सोल पिस सोल तपाईँको आज उहाँले यो प्रोग्राम राख्नु भएको छ विथ टुगेदर TYC एन्ड वुमेन एसोसिएसन। जस्तो अहिले तपाईँले as you asked about the goods, that today we burn the goods made from China. So now the question is, what further we are planning to do if we destroy the Chinese goods? It is not that there's not only the Chinese goods that it is in the world. There are many business and many things which we can start with. Before the Chinese goods were brought in India, before that also the people used to run their living. So from today also, when we are asking the requesting the people to stop buying the Chinese goods, there are many things that we can start. Because the first thing comes the peace of a world. So now we want peace in world. So regarding this this border areas and all, just say for 2 days before, Pangtang Cho. Now Chinese, they have come, they have built their camp to Pangtang Cho also. So now it is high time for the people of India to stop buying the goods made in China, and there are many things we can start. So please stop buying Chinese goods so that financially they become weaker, but we can do many things beside the business of Chinese goods. मैं पहले जो बॉर्डर पे जो शहीद हुआ है उनके लिए और उनकी आत्मा के लिए दुआ करके मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चीन दुनिया को घुमाने के लिए, दुनिया को गोल करने के लिए आजकल मेड इन चाइना की जगह मेड इन PRC लिख रहा है। PRC के मतलब आप जानते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम कम्युनिस्ट नहीं है, हम रिपब्लिक है।
लेकिन असली ये है, केवल ये जो चाल है केवल दुनिया को घुमाने के लिए, क्योंकि अब हर जगह पर, हर देश में, खास करके भारत में, भारतीयों और तिब्बती सभी लोग मेड इन चाइना को बाइकआउट कर रहा है। तो इसीलिए अब ये कोशिश कर रहे हैं चीन कि दुनिया को गोल करने के लिए, घुमाने के लिए, अब जितना जो प्रोडक्ट चीन के जो बना रहा है, चीन में बना रहा है, उस पर मेड इन PRC लिख रहा है। इसलिए सभी को सावधान होना चाहिए। चीनको चाहिँ विस्तार नीति भनेको मतलब चाहिँ एक्सपेन्सनिजम, आफ्नो भूमि जति छ त्यसलाई बढाएर लाने यिनीहरूको नीति नै छ। चीनको आफ्नो जमिनलाई के भन्छ भनेदेखि चाहिँ ह्यान्ड चाइनिज, चिनियालाई के भन्छ ह्यान्ड चाइनिज। त ह्यान्ड चाइनिजको भूभाग हेऱ्यो भनेदेखि अहिले जति यिनीहरूको जमिन देखाउँछ त्यसको 1/3 मात्रै यिनीहरूको आफ्नो जमिन हो। यिनीहरू क्याप्चर गरेको छ मङ्गोलिया, टिबेट, त्यहाँदेखि सिन्ज्याङ, हाम्रो भाषामा सिन्ज्याङ भन्छौँ, आजकल के भन्छ चाहिँ उइगुर भन्छ, त्यसरी नै मन्चुरिया, यो जम्मै यिनीहरूले चाहिँ के गरेको एक्सपेन्सनिजम अडप्ट गरेर आफ्नो साम्राज्यवादी नीति अप्नाएर त्यसलाई बढाएर लगेको मात्र हो। यस कारणले गर्दा चाहिँ टिबेटन कम्युनिटीलाई चाहिँ जतिको चिनियाको नीति थाहा छ त्यतिको नीति अरूहरूलाई थाहा छैन, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ भारत र तिब्बतको सीमालाई के भन्छ म्याकमोहन लाइन भन्छ। यो म्याकमोहन लाइन चाहिँ कहिले भएको भन्दा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली 1913 सिमला कन्फरेन्समा टिबेट एज ए इन्डिपेन्डेन्ट नेसन, चाइना त्यो टाइममा पिपल्स रिपब्लिक चाइना थिएन, त्यो टाइममा चाङ्काई सेक चाइना थियो, चाइना, त्यहाँदेखि ब्रिटिस इन्डिया, यो 3टा देश भएर तिब्बतको र भारतको सीमाको के छेनाफानी भयो। त्यसलाई के भन्छ भने चाहिँ म्याकमोहन लाइन भन्छ। बलिदान दिवस पर याद किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पूरे देश के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी भाजपा की ओर से भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। भाजपा नेताओं व समर्थकों ने आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा के जिला सचिव व अध्यक्ष समेत काफी संख्या में अन्य नेता व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता तपन रॉय, धरती मोहन रॉय, श्याम प्रसाद समेत अन्य नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की जीवनी व भारत के विकास में उनके योगदान के बारे में विस्तार से चर्चा की। গর্বিত যে আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতন এক বঙ্গ সন্তানকে আমরা আমাদের বাংলাতে পেয়েছিলাম। আমরা এও জানি তিনি ভবিষ্যতে তিনি কাশ্মীরে গেছিলেন, 370 ধারার অবলুপ্তি করার জন্যে। তখন তাকে কীভাবে তাকে ওখানে অ্যারেস্ট করা হয়, অ্যারেস্ট করে নেহরু সরকার। আজকে আমরা এসেছিলাম আমাদের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস, আজকে 23শে জুন। সেই বলিদান দিবসে আমরা আমাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য এখানে এসেছি। আমরা ওনার ছবিতে আমরা মাল্যদান করলাম এবং পুষ্প ফুল দিলাম আমার ছবিতে। আমরা এখানে আমরা ছিলাম, এখন আসেন এখানে আমাদের রাজ্যের সহসভাপতি মাননীয় শ্রী দীপেন প্রামাণিক, আমাদের সঙ্গে ছিলেন জয়ন্ত চক্রবর্তী, আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার সাধারণ সম্পাদক, আমাদের সঙ্গে ছিলেন অলোক চক্রবর্তী, আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার সহসভাপতি, আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মাননীয়া চীনা গাঙ্গুলি, আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের যুব মোর্চার সভাপতি মাননীয় শ্রী শ্যাম প্রসাদ। আমার নাম অনন্য চ্যাটার্জি, আমি টাউন মন্ডল 2 এর সভাপতি। কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আত্মবলিদান দিবস পালন করছি। শুধু আমাদের জলপাইগুড়ি নয়, সারা রাজ্যব্যাপী তথা ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের যে আত্মবলিদান, যে কাশ্মীরে রাখার জন্য, পশ্চিমবাংলাকে রাখার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়েছেন, তার জন্য তার স্মৃতিচারণ থেকে শুরু করে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান আমাদের জেলা কমিটি, মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চা, টাউন মণ্ডল সমস্ত নিয়ে আজকে এই দিনটাকে পালন করা হচ্ছে। আর 23শে জুন থেকে 6 জুলাই পর্যন্ত, তার জন্মদিন পর্যন্ত এক পক্ষ কাল ধরে আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে।
अलीपुरद्वार में कोरोना वायरस का कहर लगातार है जारी। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीच और 4 नए मामले सामने आए हैं। सभी को ताप्ती खाता कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ताप्ती खाता कोरोना अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के संदेह में इस व्यक्ति को भर्ती किया गया था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उसके रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है और वह संक्रमित नहीं था। इसके बाद शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। सिलीगुड़ी में एक बार फिर से एटीएम लूटने का प्रयास किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एनजेपी थाना इलाके में उज्जवल संक्लब मैदान के पास बदमाशों ने एक सरकारी बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया। इधर मंगलवार सुबह एटीएम लूटने के प्रयास किए जाने की खबर मिलते ही एनजेपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर पहुंचा 60% के पार। अब तक 14,358 लोग हो चुके हैं संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना का रिकवरी रेट 60% के पार हो गया है। सोमवार को राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार रिकवरी रेट बढ़कर 60.50% पर पहुंच चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 413 नए मामले सामने आए। इन्हें लेकर राज्य में अब तक 14,358 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटे में 14 लोगों की मौतें हुई है। इन्हें लेकर अब तक 569 लोगों की मौतें हो चुकी है। बंगाल में कोरोना का कहर के बीच राहत की बात यह है कि सक्रिय मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक हो चुकी है। एक दिन में 390 लोग स्वस्थ हुए हैं। इन्हें लेकर अब तक 8,687 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 5,093 से बढ़कर 5,102 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,933 नए मामले सामने आए। इस दौरान 312 लोगों की मौतें हुई। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा है। भारत में टेस्टिंग की संख्या बढ़ने के साथ ही संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक करीब 70 लाख लोगों की जांच हो चुकी है, जबकि 4.39 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 14,933 मामले सामने आए और 312 लोगों की मौतें हुई। देश में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 4,40,215 है, जिसमें 1,78,014 सक्रिय मामले हैं। 2,48,190 लोग ठीक हो चुके हैं और 14,011 मौतें शामिल है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चीन ने कबूला, गलवान में मारा गया उसका सेना कमांडर। भारत ने सीमा के सभी अग्रिम मोर्चे पर सेना की तैनाती की। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष से गंभीर हुए तनाव के हालात का रास्ता निकालने को लेकर भारत और चीन के बीच हुई कमांडर स्तर की बैठक में भारत ने LAC पर पूर्व की यथास्थिति बहाली की शर्त में कोई नरमी नहीं दिखाई। वहीं चीन ने भी अभी तक अपना रुख नहीं बदला है। हालांकि कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन ने पहली बार कबूल किया कि गलवान घाटी के संघर्ष में चीनी सेना का कमांडर भी मारा गया था। इस बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवाणे ने सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ बैठक में मौजूद हालात पर चर्चा की।
सेना के साथ वायुसेना ने चीन से लगी 4,500 किलोमीटर की लंबी सीमा के सभी अग्रिम मोर्चे पर अपनी तैनाती और मोर्चेबंदी बढ़ा दी है। पुलवामा में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, 1 जवान भी शहीद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मंगलवार की सुबह एक बार फिर भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि 1 भारतीय जवान शहीद बताए जा रहे हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने अभी भी पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर है कि अभी भी कई आतंकी इलाके में छिपे हुए हैं। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 90 लाख के पार, एक दिन में सर्वाधिक 1.83 लाख से ज्यादा मामले सामने। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 लाख को पार कर गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 4.72 लाख से अधिक हो चुका है। इस बीच WHO ने कहा है कि अब तक संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 1.83 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। वहीं ब्राजील में अब तक कुल मृतकों की संख्या 50,000 को पार कर गई है और 10.86 लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस देश में अमेरिका के बाद कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 5,50,000 लोग संक्रमण से उभर चुके हैं। भारतीय IT एक्सपर्ट्स नहीं जा पाएंगे अमेरिका, विदेशियों को साल के अंत तक ग्रीन कार्ड और H-1B वीजा जारी करने पर अमेरिका ने लगाई रोक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा समेत विदेशियों को जारी होने वाली नौकरियों से जुड़े कई वीजा को सस्पेंड रखने का समय बढ़ा दिया। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 31 दिसंबर तक विदेशियों को ग्रीन कार्ड और H-1B वीजा जारी नहीं होगा। H-2B वीजा को छोड़कर अन्य सभी वीजा को सस्पेंड होने का असर भारतीयों पर पड़ेगा। H-2B वीजा खासतौर पर मैक्सिको के प्रवासियों के काम आता है। अमेरिका में हर साल 10 लाख कर्मचारी दूसरे देशों से आते हैं। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा है कि इन कर्मचारियों को वीजा देने का कोई कारण नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।